जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा जो चैप्टर सेकंड था पेट्रियाटिज़म वो ख़त्म किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा, साथ में इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है हमारे सेकेंड चैप्टर में वो करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज इसको जो है वो वाइंड अप कर सकें। ठीक है बच्चों, चलें पहले हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 2 है। हमारे पास देखें जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, मैं आपको भी ग्लॉसरी भी करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं लेकिन चांसेस होते हैं कि ग्लॉसरी में से जो है वो आपको वर्ड उठा के दे। ग्लॉसरी जो है वो हमने ज़रूर पढ़नी है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियाटिज़म। आप पेट्रियाटिज़म को कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसकी तारीफ जो है हुब्बुल वतनी की कैसे करेंगे। ये वालेकुम सलाम बच्चों सबको। अच्छा, ये हमारा जो क्वेश्चन 1 है, मैं उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसका आंसर लिखूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो आपके सामने किताब में भी नजर आ रही होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आसान से अल्फाज के अंदर उसका जवाब लिख दूं, ताकि आप सारे लोग जो हैं वो जल्दी से उसको अभी एक दफ़ा पढ़ें और वो आपको याद हो जाए। हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी की क्या तारीफ हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रियाटिज़म means love for one's country। ठीक है, इतना पेट्रियाटिज्म का मतलब क्या होता है कि लव फॉर वंस कंट्री, एक ऐसा ये जज्बा है कि आप अपने मुल्क से जो है वो मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूं कि इट इज ए लाइव स्पिरिट। ये चैप्टर में भी लिखा हुआ था कि ये एक जो है वो जिंदा जज्बा है, which motivates us to work for the prosperity of the country। ले जी, बस आसान। ये एक ऐसा जिंदा जज्बा है विच मोटिवेट्स का मतलब क्या होता है? इंस्पायर्स का मतलब जो हमें मुतहर्रिक करता है, जो हमें तहरीक देता है, ये हमें मुतहर्रिक करता है टू वर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी तरक्की। ठीक है, प्रोग्रेस, जो हमें मुल्क की तरक्की के लिए काम करने के लिए हमेशा जो है वो मुतहर्रिक करता है, तहरीक देता है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। आपने अगर इसको नोट नहीं किया तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपने शाम को बैठ के जो है ये सारे आंसर्स नोट कर लेने। ठीक है, चले अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए पैट्रियट। जो मुहिब्बुल वतन शख्स होता है उसके अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं। तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर बड़ा डिटेल में ये पढ़ा है कि मुहिब्बुल वतन इंसान की क्या खूबियां होती हैं। वो कर्जियस होता है, वो ब्रेव होता है, वो ऑनेस्ट होता है, वो डिवोटेड होता है, और ही सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। तो ये सारी खूबियां हैं। तो हम इसी तरह इसको आसान सा लिखेंगे। अ पैट्रियट is brave enough to sacrifice his life for his country। वो इतना बहादुर होता है कि वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। He is always ready to serve and defend it। और वो हमेशा तैयार होता है अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए और अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। ठीक है जी हाँ, सवेरा पेट्रियाटिज्म इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। बिल्कुल सही, शाबाश, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लीजिए, बहुत आसान हमने लिखा अपने दूसरे सवाल का जवाब
कि अ पैट्रियट इज ब्रेव इनफ टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। वो इतना बहादुर होता है कि वो अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू सर्व एंड, और वो अपनी खिदमत करने के लिए और अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लो बे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब हम थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। पाकिस्तान का शहरी होने के नाते मुल्क के लिए कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं जो हमने सर अंजाम देने हैं, तो बताएं जी मुझे। तो हम कह सकते हैं कि एज ए गुड सिटीजन, एक अच्छा शहरी होने के नाते, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड पीस एंड prosperity of the country, full stop. We should obey the laws and defend it with our lives. ले जी, आसान लिखा कि एज ए गुड सिटीजन, अच्छा शहरी होने के नाते, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, हमें ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए, क्या, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, कि हमने अपने मुल्क के अमन और उसकी तरक्की के लिए काम करना है। वी शुड ओबे द लॉज, हमें इसके कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, एंड डिफेंड इट विद आवर लाइफ, और अपने मुल्क को जो है वो अपनी ज़िंदगी के साथ उसका दिफा करना चाहिए। बिल्कुल सही है जी, ये ज़ैनब ने बड़ी अच्छी बात लिखी। वी मस्ट टेक केयर एंड कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो लिख सकते हैं, लेकिन ये इररेलेवेंट है क्योंकि इस तरह की कोई भी बात जो है इस चैप्टर के अंदर नहीं लिखी गई, लेकिन चलें, इट्स ऑलराइट। अच्छा जी, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। जब भी कोई बैरूनी हमला होता है तो इस सूरत हाल में क्या चीज़ है जो हमें हमेशा चौकन्ना रखती है, जो हमें चौकस रखती है। ये हमने पढ़ा है ना पहले, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बेसिकली पैट्रियोटिज्म का जज्बा ही है, ये स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म है। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस stay alert in the wake of foreign invasion। ये हुब्बुल वतनी का जज्बा है। जैसे अगर हर वक्त हमारे अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत होगी तो इसी सूरत हाल में फिर अगर कोई भी बैरूनी मुल्क हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो हम जो है वो फ़ौरन अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है कि इलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म की ये जो नीचे दी गई कोटेशन है, जो उनकी बात है, जो उनके अल्फाज हैं, जो उनका कौल है, उसकी वजाहत करें। इलेबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, ठीक है। और वो क्या कोट है उनकी जी, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच गैल्वेनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, कि हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी का वो जज्बा पैदा करना चाहिए जो हम सबको मुतहर्रिक कर दे एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम बनने के लिए। तो आप इसको, हमने इन अल्फाज को जो है वो एक्सप्लेन करना है। ज़ाबिल करें कि चैप्टर के अनार से क्वेश्चन आ सकता है, चैप्टर के अंदर से, जी हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर से यही क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं।
ठीक है, अगर किसी चैप्टर में कोई एडिशनल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको साथ करवा दूंगा। तो बस ये जो आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये मोर देन इनफ होंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने चैप्टर पूरा अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, जैसे मैं आपको बार बार जो है वो रिपीट करके पैराग्राफ्स पढ़ाता हूं, तो वो बातें वैसे ही हमारे जहन में जो है वो बैठ जाती हैं। बिल्कुल सही, अहमद ने बड़ा अच्छा जवाब लिखा जी, बिल्कुल अच्छा जी। इसका हम आखिरी सवाल का जवाब ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिज कोट, उसके इस कॉल के मुताबिक, वी मस्ट इंटेंस पैशन of patriotism in us. It will make us united and strong. इस कोटेशन के मुताबिक हमें अपने अंदर इंटेंस का मतलब होता है एक्सट्रीम, शदीद, बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा एक शदीद जज्बा हुब्बुल वतनी का अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और अगर ये जज्बा हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे, इट विल मेक अस यूनाइटेड एंड, तो हमें जो है ये मुत्तहिद भी बना देगा और हमें मजबूत भी बना देगा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज में ये 5 क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन है तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं। अच्छा, ये हो गए। अब मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करवाने लगा हूं और उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट भी मैं साथ लिख दिया करूंगा कि अगर वो आपके पास नहीं है तो वो भी आप लिख लें। एक इसमें से जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो है कि व्हाट डज या फिर फ्रॉम वेयर डज द वर्ड पैट्रियट कम। पैट्रियट का वर्ड जो है वो कहां से निकला है। एडिशनल क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज के हो गए। पहला क्वेश्चन जो एडिशनल हम करने जा रहे हैं वो ये है कि व्हाट डज द वर्ड पैट्रियट कम फ्रॉम। लफ्ज पैट्रियट जो है वो कहां से निकला है, आपको इसका जवाब आता होगा। द वर्ड, क्योंकि हमने ये चैप्टर में पढ़ा है ना, पैट्रियट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, विच मीन्स, क्या मतलब होता है इसका बच्चों, कंट्रीमैन, हम वतन। लो, ये मेरा बेटा स्क्रीन पर आपको इसका ये सारा नजर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो जल्दी से। अच्छा जी, एडिशनल क्वेश्चन में एक और हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है हाउ डज पैट्रियोटिज्म हेल्प पीपल टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज पैट्रियोटिज्म आप ये कह सकते हैं कि सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इस सवाल का जो वर्डिंग है वो आपको चेंज आ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि पैट्रियोटिज्म जो है वो कैसे लोगों की मदद करती है कि वो लोग जो हैं वो अपने मुल्क के और अपनी कौम के मफादात की हिफाजत कर सकें। तो इसको जो है वो आप डिफरेंट वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पैट्रियोटिज्म कैसे मुल्क के मफादात को हिफाजत जो है उसके अंदर रखती है। अच्छा जी, इसका हम जवाब लिखेंगे कि पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल
the strength and courage to safeguard the interest of the country and the nation। पेट्रियोटिज्म जो है वो कैसे मदद करती है? वो ऐसे मदद करती है कि इट गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज। ये लोगों को हौसला देती है कि लोग जो हैं वो अपने आप, अब जब उनके अंदर ये जज्बा होगा तो फिर वो मौत से नहीं डरेंगे। तो पेट्रियोटिज्म बेसिकली लोगों के अंदर ये बहादुरी, ये करेज क्रिएट करती है। समझ आ गई आपको इस सवाल की? मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक और क्वेश्चन हमने करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज, व्हाट आर द सुप्रीम values on which a patriot can make no compromise। कौन सी ऐसी आला इकदार हैं जिन इकदार के ऊपर एक मुहिब्बुल वतन शख्स जो है वो कभी भी समझौता नहीं कर सकता? तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो जरा मुझे बताएं ना जल्दी से कि वो कौन सी आला इकदार है। वो इकदार हैं द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री and honor of the country are such values on which no compromise can be made। या आप लिखें कि on which a patriot makes no compromise। आप जो है वो एक्टिव इसको बना लें या पैसिव बना लें, इट्स अप टू यू। लेकिन आसान इसका मतलब यह है कि कौन सी वो आला इकदार हैं? वो आला इकदार हैं सोवरेनिटी की, इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी की एंड ऑनर, वकार और इज्जत की, कि किसी मुल्क के लिए उसका इक़्तिदार, उसकी इज्जत, उसका वकार, ये ऐसी इकदार होती हैं, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज, जिनके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोई नहीं चाहता कि मेरे मुल्क की जो है वो जग हसाई हो, मेरे मुल्क को बुरा भला कहा जाए। तो अगर हमारे अंदर ये जज्बात नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी नहीं कर सकता और हमारे अंदर वो हुब्बुल वतनी भी नहीं है। हमें हमेशा जो है वो अपने मुल्क के वकार के लिए काम करना चाहिए, अपने मुल्क के आला इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार अल्लाह के लिए काम करना चाहिए, हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इन चीज़ों पर कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलो ये अब हमने जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लिए। अभी अगर मेरा बेटा इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें ज़रा। निशा कह रही चैप्टर का नाम क्या है? बेटा चैप्टर का नाम है पेट्रियोटिज्म। कल हमने नहीं खत्म किया दूसरा हमारा चैप्टर जो है वो पेट्रियोटिज्म। आज हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। चले जी, अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं और हम जो है वो फिर इसकी ग्लॉसरी अभी करते हैं।
अच्छा जी, इसकी ग्लॉसरी के अंदर कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं? इसके अंदर पहला है, एक हमारे पास वर्ड लिखा हुआ डिवोशन। ठीक है, डिवोशन का मतलब क्या होता है? डिवोशन का मतलब होता है वालेहाना लगाओ। एक हमारे पास वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है काबिले तारीफ। आगे हमारे पास वर्ड है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब होता है आला या बुलंद। वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कदर या कीमत। एक वर्ड है हमारे पास नेटिव। नेटिव का मतलब होता है अबाई। एक हमारे पास वर्ड है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। एक हमारे पास वर्ड है एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब होता है काबिले तारीफ। एक हमारे पास वर्ड है, बस ये इंपॉर्टेंट है ग्लोसरी के अंदर, जो आपने जो है वो वर्ड्स अपने जहन में रखने हैं। नहीं बेटा, जो निशाने हैदर किन किन को मिला ये नाम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। मीनिंग्स जो हैं वो बेटा चैप्टर के अंदर से ही आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर के अंदर से ही आएंगे, ये याद रखें। मीनिंग्स जो हैं, जो आपको वर्ड्स में सारे देखें, जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो इसीलिए मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो लिखवा देता हूँ। ये भी ग्लॉसरी के ये वर्ड्स जो हमारे एक्सरसाइज में दिए हैं, ये भी इनके मीनिंग्स भी मैंने आपको लिखवा दी। इनके सिनोनिम्स जो हैं वो हमने पीछे लिखे भी हुए हैं। अगर आपको इनके सिनोनिम्स नहीं पता तो आप पिछले जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो पढ़ लें। लेकिन ये वर्ड्स जो हैं इस चैप्टर में से आपने ज़रूर इनको जहन में रखना है। इनका मतलब भी साथ मैंने लिख दिया कि ये इसका मतलब है। इनके सिनोनिम्स जो है पीछे मेरा बेटा आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में जाकर दे सकते हैं, या आपने ज़ाहिर है मैंने आपको कहा था कि किताब के ऊपर साथ साथ नोट करते जाएं, तो आप नोट भी करते जा रहे होंगे। अच्छा जी, आगे चलें जी। आप बरकत पूछ रहे हैं कि एक्विटेबल, एक्विटेबल का मतलब, एक्विटेबल का मतलब होता है जस्ट, इंसाफ पर मबनी। ठीक है, बराबरी पर जो मबनी होता है एक्विटेबल, इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं। अब हमारा जो है वो बेसिकली टाइम जो है वो 2-3 मिनट ही, 4 मिनट रह गया बाकी लेक्चर का। इसलिए जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि जो इस चैप्टर की जो ग्रामर है वो इंशाल्लाह फिर कल हम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आज आपने मेरा बेटा जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। कमेंडेबल बेटा, कमेंडेबल का मतलब होता है काबिले तारीफ, जिसे हम एडमायरेबल भी कहते हैं। काबिले तारीफ नहीं होता कमेंडेबल। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है आबाई मुकामी। नेटिव का मतलब लोकल। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है हमला। ये देखो, ये इन्वेजन लिख रहा हूं, अटैक। ये कल मैंने लिखवाए भी थे। पेट्रियोटिज्म, लव फॉर वंस कंट्री। नहीं बेटा, थीम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटिव मींस नूर। बेटा ये देखो मैंने सामने लिख दिया है। फैजान कह रहे जी जबरदस्त हो गया, सब क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। डिवोशन, जी बिल्कुल शाकार। डिवोशन का मतलब होता है डेडिकेशन, लगाओ। इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, मिसाल।
अच्छा, एक्विटी, एक्विटी का मतलब होता है फेयर, मैंने आपको बताया भी था जस्ट, ठीक है, फेयर। और जी कोई वर्ड? अफरा कह रहे सर का लेक्चर, सर प्लस लेक्चर ऑसम। जी बेटा मैं इंटेग्रिटी का आपको बता देता हूं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है वकार। इसे ऑनेस्टी भी कहते हैं, ईमानदारी, ठीक है। इंटेग्रिटी। गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज का मतलब होता है मुतहर्रक करना। फातिमा बेटा ये देखिए, ये इंटेग्रिटी का मैंने लिख दिया, इधर देख लें आप, ये इंटेग्रिटी के मतलब। शील्ड, शील्ड का मतलब होता है डिफेंड या डिफेंस, दिफा। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है इक्तदार आला। ऑल पावरफुल। बेटा ये इक्विटेबल का मतलब, ये देखिए लिखा हुआ फेयर, इक्विटेबल नहीं, निशाने हैदर के अहमद बेटा नाम नहीं याद करने। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है, ओ अवैस को वाकई मैंने मैसेंजर आपका चेक करना था। चले जी टाइम खत्म हो गया अब हमारा। कल थीम, थीम का मतलब होता है कि जो ओवरऑल मैसेज होता है, जो पूरे उस चैप्टर का कम वर्ड्स के अंदर जो हम मतलब जो है वो लिखना चाहें। वर्थ, वर्थ का मतलब वैल्यू, ये इधर हमने कहीं लिखा नहीं है। एक और स्टूडेंट का आ रहा है फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, वफादारी। ईमान करिए योर लेक्चर इज लेट। चलें, ये आज तो जबरदस्त वर्ड लिख लें, मैं अभी साइड पे रहा हूं ताकि आप इसका, बेटा ये मैंने लिख दिया वर्थ का, आप एक ही बात पूछी जा रहे हो। ये इंस्टेंस का भी आप बोर्ड पे तो पहले देखो ना आप लोग। इंस्टेंसेस का मतलब होता है मिसालें, एग्जाम्पल्स। ये सारे इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये जितने भी अभी वर्ड्स लिखे हैं सबके मैंने जवाब दे दिए। जैनब बेटा वो फिडेलिटी का एंड पे देखो, वो मैंने लिखा, वो भी देख लो। सोवरेनिटी का भी ऊपर लिखा हुआ है, इनर वॉइस, अंदर की आवाज, दिल की आवाज। जी वर्थ कमीन काबिल। चलें अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जैसे ही लेक्चर खत्म हो तो आपने लेक्चर के बारे में सब ने अपना रिव्यू जरूर देना है, सब बच्चों ने देना। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर को क्लिक करके तो फॉलो की ऑप्शन होगी, उसको फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।